चलो सबसे पहले कल हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है ना, जो क्या करती है, हमारी आंखों की दृष्टि संवेदना को जागृत करती है, जिसके कारण हम इस रंग बिरंगे संसार का अवलोकन कर पाते हैं। मतलब हम लोग इस रंग बिरंगे संसार को देख पाते हैं, ठीक ना। मतलब अगर प्रकाश उपस्थित न हो तो फिर इस संसार की खूबसूरती हमें दिखाई नहीं देगी, ठीक है ना, समझ रहे हैं। जैसे जब अंधकार हो जाता है, ठीक है ना, शाम के समय में जब अंधकार होना शुरू हो जाता है तो फिर सब कुछ जो जहाँ है, जिस रंग की है उसी रंग की रहती है, परंतु हमें दिखाई नहीं देती, ठीक है ना। और जैसे ही हम लोग लाइट जलाते हैं, पुनः प्रकाश जब लाते हैं, ठीक है ना, तो सब कुछ पुनः दिखाई देने लगता है, ठीक। मतलब प्रकाश की अनुपस्थिति में किसी भी वस्तु को देख पाना संभव नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग इसमें पढ़े थे प्रकाश के बारे में ही, कि हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। सुन रहे हो अभी? तो हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, जब इस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। तुम बेग इधर रख दो और बेगवा यहाँ रख दो इस पर, और इधर हो जाओ। हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, तो इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है ना, या तो वस्तु प्रदीप्त वस्तु हो, ठीक है ना, तो उस वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरण या किसी वस्तु पर किसी दूसरी वस्तु से पड़ने वाली जो प्रकाश किरण है, ठीक है ना, जब वो परावर्तित प्रकाश किरणें हमारी आंखों पर पहुंचती हैं तो हम उस वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है ना। आज हम लोगों को फिर इसी में हम लोग दो चीज और पढ़े थे, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु। तो प्रदीप्त वस्तु किसको कहा जा रहा था? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर रही थी, ठीक है ना, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर रही थी उनको हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं कह रहे थे। जैसे सूर्य, तारे, जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती इत्यादि, ठीक है ना, कई चीज लिखे थे। अप्रदीप्त वस्तु वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, अर्थात जिनको प्रकाशित होने के लिए, अर्थात दिखाई देने के लिए किसी प्रदीप्त वस्तु के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, ठीक ना। मतलब वो प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, ठीक ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है ना। जैसे पृथ्वी, चंद्रमा, ठीक है ना, सभी ग्रह हो जाएंगे, ठीक है ना, और मेज, कुर्सी इत्यादि जो भी हम लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा है, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, वो सारी वस्तुएं क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है ना, समझ रहे हो। फिर हम लोग अगला हेडिंग क्या लिखे थे? प्रकाश के गुण, ठीक है ना। चलो देखो, प्रकाश के, ठीक है ना। तो प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं? तो इसमें एक दो गुण कल आपको हम बताए थे, ठीक है ना। लाइट कम पड़ जा रहा है, हो गया सही। प्रकाश के गुण में पहला गुण ये पढ़ा गया था कि जो इसकी परिभाषा थी, ठीक है ना, पहला गुण क्या था? प्रकाश की परिभाषा ही स्वयं, ठीक है ना। क्या परिभाषा था? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है ना, जो हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करती है। बस इतना काफी है, ठीक है ना। पहला गुण यही हम लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? प्रकाश एक
प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करती है, ठीक ना, जिसके कारण हम इस रंग बिरंगे संसार को देख पाते हैं, ठीक ना, जिसके कारण हम इस रंग बिरंगे संसार को देख पाते हैं, ठीक है ना जी। अब देखो इसी में थोड़ा सा लाइट हम जोड़ कर रहे हैं आपके तरफ से, ठीक है ना, लेकिन स्वयं प्रकाश दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। यस सर, समझ में आया? यस सर। हरी तो परिभाषा है जो कल लिखा गया था, ठीक है ना, लेकिन प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, सुन रहे हैं, प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, ठीक है ना, तो इसलिए इसको देखना संभव नहीं है, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे लेकिन स्वयं प्रकाश दिखाई नहीं देती, ठीक है ना, सुन रहे हो ना। प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं, लेकिन प्रकाश को हम लोग नहीं देखते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखिए दूसरा गुण में हम लोग पढ़े थे कि प्रकाश सदैव विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है, ठीक ना। संचरित होती मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाती है, ठीक है ना। लिखेंगे प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है, ठीक है ना। समझ आया है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ठीक है ना। तीसरा, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकती है, सुन रहा है, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकती है, ठीक है ना। और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक कितनी होती है? ठीक है ना। लिखेंगे अगला, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकती है, सुन रहे हैं, तथा निर्वात में इसकी चाल सबसे अधिक तथा निर्वात में इसकी चाल सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ध्यान देना, यहाँ कई लोग -8 लिख देते हैं चाहे बोल देते हैं, ठीक है ना, माइनस में नहीं होता है, 3 × 10⁸ प्लस में 8 लिखे, ठीक है ना। माइनस बोल दीजिएगा तो सब गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए, कौ गुण हो गया? 4 गुण, 3, चौथा लिखना है, ठीक है ना। और दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य जो है वो कल बताए थे ना, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक ना। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, ठीक ना,
तक होता है। इसी पर चर्चा कल चल रही थी, ठीक ना। एंगस्ट्रॉम पूछ ली थी क्या होता है, तरंग दैर्ध्य क्या होता है, तो कल यही बताने लगे थे ना। ठीक, पांचवा देखो, पांचवा, एक ही माध्यम में प्रकाश सदैव सरल रेखा में चलती है। सुन रहे हैं? अगर एक ही माध्यम अगर बदले नहीं, सुन रहे हैं, प्रकाश का माध्यम अगर न बदले, ठीक ना, तो प्रकाश सदैव किस रेखा में चलती है? ठीक ना, सरल रेखा, ठीक ना। लिखेंगे, एक ही माध्यम में प्रकाश सदैव सीधी रेखा, चाहे इसी को सरल रेखा कहा जाता है, समझे जी। एक ही माध्यम में प्रकाश सदैव सीधी रेखा या सरल रेखा में चलती है, ठीक है ना, समझ रहे हो। और उस सीधी रेखा को हम लोग प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं, ठीक है ना। देखो इसी में लिख देते हैं, वह सरल रेखा जिसके अनुदिश प्रकाश गमन करती है मतलब समझ लो, चलती है, ठीक है ना, उसे प्रकाश की किरण कहते हैं, ठीक ना जी। वह सरल रेखा जिसके अनुदिश प्रकाश गमन करती है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। समझे? है, याद रखना। ये वाला पहला मैं देख रहे हो, एक ही माध्यम लिखे हैं, मतलब जब माध्यम बदलेगा, सुन रहे हैं, इसको कई किताबों में ऐसे लिखता है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है, सुन रहे हैं, क्या लिखता है? प्रकाश सदैव सीधी रेखा में, ठीक है ना। लेकिन सदैव सीधी रेखा में चलती है, लेकिन कब तक? जब हमारा एक ही माध्यम में रहे तब। माध्यम अगर बदल गया, ठीक ना, तो फिर उसके संचरण की दिशा भी बदल जाएगी, उसके चलने की दिशा भी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर एक ही माध्यम रहे, ठीक है ना, तो वो जहां तक फैला होगा माध्यम, वहां तक प्रकाश क्या होगी? सदैव सीधी रेखा में चलेगी, ठीक है ना। अगला छठवां दिया गया है कि पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश पारगमित हो जाती है। क्या? पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश क्या हो जाती है? पारगमित, मतलब एक पार से दूसरे पार चली जाती है, ठीक ना। जैसे शीशा में प्रकाश एक ओर से दूसरी ओर चली जाती है, तो एक साइड से दूसरे साइड चले जाने को ही हम लोग पारगमित हो जाना कहते हैं। क्या कहते हैं? पारगमित हो जाना, ठीक है ना। समझ में आया? क्या लिखा जाएगा? पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश पारगमित
पारगमित हो जाती है, परंतु अपारदर्शी माध्यमों में प्रकाश पारगमित नहीं होती। समझ में आया ना जी? चलो इतना लिख लो पहले जल्दी से। अपारदर्शी माध्यमों में प्रकाश पारगमित नहीं होती। इतना लिख लीजिए। पहला लिख लिया ऊपर से। सारा हो गया, 4 हो गया। चलिए जल्दी लिखिए। छठा पारदर्शी माध्यम में प्रकाश पारगमित हो जाती है। ये नहीं समझना है। पारदर्शी माध्यम किसको कहा जाता है? जिसके आर पार हम लोग देख पाते हैं। समझ में आया? जैसे हवा, हवा के आर पार देख पाते हैं ना। जैसे हमारे और तुम्हारे बीच में यहाँ क्या लगा हुआ है? कुछ नहीं है, हवा है। ठीक है ना? समझ में आया? तो पारदर्शी माध्यम क्या हो गया? हाँ, कांच, शीशा अगर लगा दिया जाए बीच में तो अभी क्या हो जाएगा? पारदर्शी माध्यम। समझ में आया? शीशा भी क्या हो जाएगा? पारदर्शी माध्यम। जल पारदर्शी माध्यम। ठीक है ना? समझ में आया? तो ऐसा माध्यम जिसके आर पार हम लोग देख पाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पारदर्शी माध्यम। ठीक है ना? माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। ठीक है ना? देखो, तो पारदर्शी माध्यम उनको कहा जाता है जिनके आर पार हम लोग देख पाते हैं। ठीक है ना? तो किसके कारण देख पाते हैं? क्योंकि प्रकाश एक साइड से दूसरे साइड जा रही है, उसी के कारण देख पाते हैं। अभी हम लोग पढ़े थे कि प्रकाश, बिना प्रकाश को हम लोग देख ही नहीं पाते। ठीक है ना? जब तक किसी वस्तु से टकरा के प्रकाश नहीं आएगी तब तक हम लोग देख नहीं पाएंगे। ठीक है ना? तो प्रकाश एक साइड से दूसरे साइड जा रही है तभी तो देख पा रहे हो। तो उसी को लिखा गया है, पारदर्शी माध्यमों में प्रकाश पारगमित हो जाती है। पारगमित होना मतलब एक साइड से दूसरे साइड चले जाए। ठीक है ना? परंतु अपारदर्शी माध्यमों में, ठीक है ना, अपारदर्शी माध्यम किसको कहा जाता है? जिसके एक साइड से दूसरे साइड हम लोग नहीं देखते। जैसे दीवार है, दीवार के होने का है, तुम देख पा रहे हो? नहीं। ठीक है ना? ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के पीछे क्या है दिखाई दे रहा है? नहीं। समझ में आया? तो ऐसा माध्यम जिसके आर पार हम लोग नहीं देख पाते हैं, ठीक है ना, अर्थात प्रकाश उसके एक साइड से दूसरे साइड नहीं जा पाती है, ठीक है ना, उसी को हम लोग ऐसा माध्यम कहते हैं अपारदर्शी माध्यम।
और अपारदर्शी माध्यम में प्रकाश पारगमित नहीं होती है। ठीक है ना, हो गया, बताया जाए। अगला दिया गया है सातवां। ठीक है ना, सुनो सातवां में इसमें कहा जा रहा है कि प्रकाश चिकने एवं चमकदार सतह से टकराकर, ठीक है ना, परावर्तित हो जाती है। समझ में आया? चिकने एवं चमकदार सतह से टकराकर क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। ठीक है ना, लिखेंगे चिकने, उच्च कोटि के चिकने, चाहे चिकने एवं चमकदार सतह है, लिख देते हैं चिकने एवं चमकदार सतह से टकराकर प्रकाश, सुन रहे हो, चिकने एवं चमकदार सतह से टकराकर प्रकाश परावर्तित हो जाती है। परावर्तित हो जाना मतलब समझ जाओ ना, वापस लौट आना। परावर्तित होना मतलब क्या होता है? वापस लौट आना। ठीक है ना, ये लिख देते हैं। ठीक है ना, परावर्तित मतलब वापस लौट आना। हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आया बात समझ में? इस घटना का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन। ये हम लोगों को पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन इस चैप्टर में है। ठीक है ना, आठवां देखो, सुनो, आठवां यह है कि जब प्रकाश के मार्ग में, सुन रहे हैं, प्रकाश के मार्ग में, ठीक है ना, कोई ऐसा माध्यम आ जाता है, ठीक है ना, जिसके पास आर पार प्रकाश आ जा सकती है। ठीक है ना, तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है ना, देखो लिखा है, यदि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है ना, यदि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है ना, तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है ना, या हम लोग यह भी कह सकते हैं कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। मतलब थोड़ा मार्ग है ना, उन्हें बदल जाता है। ठीक है ना, इस घटना का ही नाम होता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है ना, तो लिखेंगे प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। समझ रहे हो? अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। और इसी घटना का नाम क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन। लिखेंगे इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन
कहते हैं। समझ में आया? कब हो गया 8 को 9 देखो लिख लीजिए जल्दी। देखो लिखेंगे सुनिए, भिन्न भिन्न माध्यमों से गुजरने के बाद, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, दूसरे से तीसरे माध्यम में, तीसरे से चौथे माध्यम में, सुन रहे हैं? तो भिन्न भिन्न माध्यमों से गुजरने के बाद प्रकाश के 2 चीज बदल जाते हैं। कौन कौन से? तरंगदैर्घ्य और वेग। सुन रहे हैं? तरंगदैर्घ्य एवं वेग, ठीक है ना? मतलब प्रकाश अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का वेग भी अलग अलग होता है। समझ लो, अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? अलग अलग, ठीक है ना? तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका वेग बदल जाता है और साथ में और क्या बदल जाता है? तरंगदैर्घ्य भी बदल जाता है, परंतु उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ में आया? परंतु उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है ना? तो देखिए लिखेंगे भिन्न भिन्न आवृत्ति क्या होता है बताते हैं। भिन्न भिन्न माध्यमों से गुजरने के पश्चात, देखो भिन्न भिन्न माध्यमों से गुजरने के पश्चात प्रकाश के वेग एवं तरंगदैर्घ्य गुजरने के पश्चात प्रकाश के वेग एवं तरंगदैर्घ्य बदल जाते हैं। मतलब अलग अलग माध्यमों में प्रकाश के वेग एवं तरंगदैर्घ्य अलग अलग होते हैं। समझ रहे हो ना? अर्थात इसको यह भी लिख सकते हैं, देखो अलग अलग माध्यमों में प्रकाश के वेग एवं तरंगदैर्घ्य अलग अलग सुन रहे हो जी? इसका मतलब यही होगा कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश के वेग एवं तरंगदैर्घ्य अलग अलग होते हैं, ठीक है ना? अगला ये कर देते हैं कि अलग अलग माध्यमों से गुजरने के बाद भी प्रकाश की आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना? चाहे भिन्न 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 माध्यमों से गुजरने के पश्चात भी प्रकाश की आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं क्या ना? ये 10 गुना हो गया।
बंद काट देगी 30 मिनट का काट देगी।